हम इसको लिखेंगे cos 90 माइनस 24। ठीक है, cos 90 माइनस 24 मीन्स cos कन्वर्ट हो जाएगा साइन में, यानी कि ये बन जाएगा आपका साइन 24 डिग्री। अब आपने सिर्फ डिग्री चेक करनी है, कौन सी वाली डिग्री? 66 डिग्री, यानी कि साइन 66 डिग्री जो है वो बड़ा है और साइन 24 डिग्री जो है वो स्मॉलर है। यानी कि आपसे पूछा गया है विच वन इज स्मॉलर, तो साइन 24 मतलब cos 66 डिग्री इज स्मॉल। क्लियर? इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलर फॉर्म का एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज विच इज ग्रेटर, विच इज ग्रेटर, which is greater sin 26 डिग्री और cos 26 डिग्री। अब हम फिर से क्या करेंगे, साइन फंक्शन को cos में कन्वर्ट करेंगे। साइन फंक्शन को जब आप cos फंक्शन को साइन में कन्वर्ट करेंगे तो cos 26 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं? cos 90 माइनस 64 डिग्री। क्लियर? यानी कि ये हो जाएगा आपका साइन 64 डिग्री, यानी कि साइन 64 डिग्री और साइन 26 डिग्री में साइन 64 डिग्री बड़ा है, यानी कि ये वाला जो cos 26 डिग्री है इसकी वैल्यू ग्रेटर है। क्लियर? उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ, आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है। थर्ड क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ साइन 40 डिग्री माइनस cos 50 डिग्री। साइन 40 डिग्री माइनस cos 50 डिग्री इज इक्वल टू। ठीक है, आपकी जो ऑप्शंस हैं वो है साइन 10 डिग्री, ए, बी है cos 10 डिग्री, सी है 1 या डी है 0। क्लियर? अब आपने करना क्या है, किसी एक फंक्शन को कन्वर्ट कर दीजिए, जैसे या तो साइन को कन्वर्ट कर दो या cos को कन्वर्ट कर दो। जैसे साइन 40 डिग्री को कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, साइन 90 माइनस 50। क्लियर? 90 माइनस 50 40 होता है, हम इसको लिख सकते हैं इस फॉर्म में। तो साइन 50 डिग्री, साइन cos 50 डिग्री, ये बन जाएगा आपका cos 50 डिग्री। इसको यहां पुट कर दो तो cos 50 डिग्री माइनस cos 50 डिग्री कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा आपका 0। क्लियर? वैसे सेम क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ, फोर्थ क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ साइन cos स्क्वायर 17 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक है, इज, इसकी आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ऑप्शंस में है a इज 1/3, b इज 2/√3, 2/√3, and next is c is 1 and d is 0। क्लियर? सिमिलर जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में एक फंक्शन को चेंज किया, इसमें भी आप किसी एक फंक्शन को चेंज कर दोगे। जैसे हम cos के फंक्शन को चेंज करते हैं, cos स्क्वायर 17 डिग्री को हम लिख सकते हैं 19 माइनस 73 डिग्री, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर 73 डिग्री। इसको जब आप यहाँ पुट करेंगे आपस में कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 0। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ, इस फॉर्म में भी क्वेश्चन आते हैं, द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 15 डिग्री, साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 40
45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 75। इसकी आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ऑप्शन है 1, बी इज 1.5, सी इज 2.5 या डी इज 3। क्लियर? अब आपने पेयरिंग, इस तरह के फॉर्म के क्वेश्चंस के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, पेयरिंग। पेयरिंग आपने कैसे करनी है, जैसे आपने थीटा की जो वैल्यूज है उसको ऐड करके देखना है कि किस वाली वैल्यू के साथ ऐड करके वो 90 डिग्री बनेगा। जैसे 15 डिग्री और ये 75 डिग्री, यानी कि 75 प्लस 15 90 डिग्री, इनका पेयर बना लीजिए। साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 75 डिग्री। क्लियर? प्लस 30 60, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। क्लियर? प्लस साइन 45 डिग्री स्क्वायर। क्लियर? अब इसका मतलब क्या है कि जब भी आप देखो, जहां पे भी आप चेंज कर रहे हैं ना फंक्शन को, वहां पे आप देखिएगा कि अगर आप प्लस करके देखेंगे, जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में 17 डिग्री और 73 डिग्री था, दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो सम बनेगा 90 डिग्री। ठीक है? तो इस तरह के फंक्शंस में चेंज करके आपको आंसर कन्वीनियंटली मिलता है कि आपको ये देखना है कि प्लस करके 90 डिग्री थीटा कहां बन रहा है। क्लियर? तो जब आप देखो साइन का फंक्शन 15 डिग्री को आप कॉस में चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर 75 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 75 डिग्री। अगर इसको चेंज नहीं करना है, इसको चेंज करना है, तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर 15 डिग्री। क्लियर है? तो ये हमने चेंज किया, कॉस स्क्वायर 75 डिग्री प्लस इसको एज इट इज रहने दीजिए, मतलब कि थीटा की वैल्यू सेम कर दीजिए। तो साइन स्क्वायर, इसको भी चेंज कर देते हैं कॉस में, कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, 90 माइनस 60 ही 30 डिग्री होता है, तो वो कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री। अब मैंने आपको 2-3 आइडेंटिटी स्टार्टिंग में लिखवाई थी, ठीक है? उसमें से पहली आइडेंटिटी आती है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। उसमें कंडीशन क्या आती है कि जो थीटा की वैल्यू है वो सेम होनी चाहिए। ठीक है? यानी कि साइन कॉस स्क्वायर 75 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 75 डिग्री आप 1 काउंट कर सकते हैं। ये आइडेंटिटी बन गई 1 प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 अगेन 1 प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री कितना होता है, 2/√2 का होल स्क्वायर, √2/2 का होल स्क्वायर। क्लियर? अब इसका जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये बनेगा 2 प्लस हाफ मीन्स 2.5 जो है आपका आंसर। क्लियर? इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन नंबर 6, द वैल्यू ऑफ साइन 79 डिग्री कॉस 11 डिग्री प्लस कॉस 79 डिग्री साइन 11 डिग्री इज। ठीक है? वैसे तो ये क्लियरली दिख रहा है कि ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है, कॉस ए साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी। क्लियर है? या तो आप इसी फॉर्मूला से कर लो इसको, तो ये आ जाएगा आपका साइन 79 प्लस 11 इज इक्वल्स टू साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री इज 1, तो आंसर आपका आएगा 1। क्लियर? या आप इसको दूसरी फॉर्म से अगर चेंज करने के फॉर्म से, तो देखो 79 प्लस 11 90 डिग्री होता है, तो आप चेंज करके जब करेंगे तो एक फंक्शन दूसरे में चेंज हो जाएगा। कॉस को चेंज करेंगे, ये साइन कॉस 11 डिग्री जो है वो साइन 79 डिग्री में चेंज हो जाएगा, या साइन 79 डिग्री जो है वो कॉस 11 डिग्री में चेंज हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है? साइन स्क्वायर, यानी कि आप इसको क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर 79 डिग्री या फिर कॉस स्क्वायर 11 डिग्री प्लस वाइस वर्सा। ये 79 डिग्री में चेंज किया है तो उसको भी आप 79 डिग्री में ही चेंज करेंगे, तो ये बन जाएगा आपका कॉस स्क्वायर 79 डिग्री। अगेन आइडेंटिटी बन गई आपकी, दिस इज इक्वल्स टू 1।
क्लियर है? आप किसी भी फॉर्म से कर लीजिए, आपको या तो फॉर्मूला पता होना चाहिए या आपको ये फंक्शंस चेंज करने आने चाहिए, आंसर आपका इजीली मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75 डिग्री, साइन 75। अब देखो 75 डिग्री के लिए कोई स्टैंडर्ड वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो ऑब्वियसली हमको इसको स्प्लिट करना पड़ेगा। क्लियर है? इसकी जो ऑप्शंस है वो आपको ये दिए हैं, √2 + 1 अपॉन 2√2, B is √3 + 1 अपॉन 2√2, C is √3 - 1 2√2, और D is √3 + √2 अपॉन 2। ये आपको ऑप्शन दिए, ठीक है? अब आपको इसको स्प्लिट करना है। स्प्लिट मतलब साइन 75 डिग्री, क्योंकि आपको सिर्फ देखो 0, 30, 45, 60 या 90 की वैल्यूज पता है, जो हम टेबल से देख के इजीली बता सकते हैं कि वैल्यू क्या है, ठीक है? तो साइन 75 को हम लिख सकते हैं 30 डिग्री + 45 डिग्री, एक ही बात है, ठीक है? 30 + 45 75 भी होता है। तो साइन A + B का फॉर्मूला क्या होता है? साइन A cos B cos A sin B। क्लियर है? अब आपको साइन 30 की वैल्यू पता है, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। cos 45 की वैल्यू होती है √2 अपॉन 2 या फिर 1/√2, एक ही बात है। क्लियर है? आप रैशनलाइज कर दो, आपको वैल्यू ये मिलेगी। प्लस cos 30 डिग्री कितना होता है? √3 अपॉन 2, और साइन 45 अगेन 1/√2। 2√2 आपका एलसीएम आ गया, ऊपर आ जाएगा 1 + √3, √3 + 1 अपॉन, यानी कि बी ऑप्शन आपका आंसर है। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है फाइंड द वैल्यू ऑफ, एक क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ साइन 75 डिग्री, साइन 75 डिग्री और cos 15 डिग्री इज, ये निकालना है आपको। और इसका जो आंसर है वो है A है √3 + 2 अपॉन 4, B is √5 + 1 अपॉन 4, C is √3 - 2 अपॉन 4, and D is √5 - 1 अपॉन 4। क्लियर? अब देखो इस फॉर्म के क्वेश्चन में हम ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर सकते हैं कि 2 sin A cos B is equals to sin A + B plus sin A minus B। sin A + B plus sin A minus B का फॉर्मूला होता है 2 sin A cos B, ठीक है? तो हमें चाहिए sin 75 डिग्री cos 15 डिग्री, जो ये 2 था इसको उस तरफ ले जाते हैं तो ये बन जाएगा हाफ sin 75 + 15 प्लस sin 75 - 15, ठीक है? ये आपका बन जाएगा हाफ sin 90 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री। वैल्यूज पुट कर देते हैं, हाफ 1 + sin 60 इज √3 अपॉन 2। क्लियर? इसको कैलकुलेट कर लेते हैं तो ये आ जाएगा आपका 2 + √3 अपॉन 4, ठीक है? मीन्स √3
2/4, ये आपका आंसर। क्लियर? ये था आपका 8th क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, इस फॉर्म के भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपको दिया गया है 9th क्वेश्चन, sin 2 थीटा आपको दिया है, sin 2 थीटा इज इक्वल्स टू हाफ। क्लियर? देन द वैल्यू ऑफ cos 75 डिग्री माइनस थीटा इज, ठीक है, आपके जो ऑप्शंस हैं वो हैं 1 हाफ, √3/2 या D 1/√2। ये आपको ऑप्शंस दी गई हैं। ठीक है, अब इस तरह के फॉर्म के क्वेश्चन में देखो आपको cos 75 डिग्री माइनस थीटा पूछा गया है। ठीक है, यानी कि अगर आपको ये थीटा की वैल्यू पता चल रही है तो आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। 75 माइनस करके जो भी वैल्यू आएगी, अगर वो स्टैंडर्ड आती है तो आप डायरेक्टली उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे तो अब आपका ये थीटा की वैल्यू कहां से आएगी? वो आएगी इस आइडेंटिटी से जो आपको दी गई है, sin 2 थीटा इज इक्वल्स टू हाफ। इसका मतलब है कि जो sin 2 थीटा है, अब sin की वैल्यू हाफ कितने डिग्री पे होती है? sin 30 डिग्री पे। ठीक है, मींस जो 2 थीटा है दैट इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। 2 थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, तो थीटा कितना आ गया? 15 डिग्री। क्लियर है? अब इस वैल्यू को यहां पुट कर दीजिए, तो ये क्या बन जाएगा? cos 75 माइनस 15 इज इक्वल्स टू cos 60 डिग्री, और cos 60 कितना होता है? हाफ। तो आपका आंसर है D। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ, हाँ इस फॉर्म में भी बहुत क्वेश्चन आते हैं कि इफ टेंजेंट टेंथ क्वेश्चन, इफ टेंजेंट x प्लस वाई इंटू टेंजेंट x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1, ये आपको गिवन है। ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ, then the value of tangent 2x/3 is, क्लियर है? आपको दिया है टेंजेंट x प्लस वाई इंटू टेंजेंट x माइनस वाई इक्वल्स टू 1 एंड यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टेंजेंट 2x/3। ठीक है, इसकी जो ऑप्शंस हैं वो दी गई हैं आपको 1/√3, 2/√3, C है √3 या फिर D है 1। क्लियर? अब करना क्या है आपको कि जो आइडेंटिटी, यानी कि इसमें भी अगर आप सिर्फ x की वैल्यू पता कर लें तो आपका आंसर इजीली आ जाएगा। क्लियर है? तो x की वैल्यू हमें कहां से मिलेगी? जो हमें आइडेंटिटी गिवन है, हमें दिया गया है टेंजेंट x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1/टेंजेंट x माइनस वाई। हम ऐसा लिख सकते हैं, ऑब्वियसली हम ऐसा लिख सकते हैं। अब टेंजेंट x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1/टेंजेंट क्या होता है? cot x माइनस वाई। अब अगर इस cot के फंक्शन को हम टेंजेंट में कन्वर्ट करना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं टेंजेंट 90 माइनस x माइनस वाई लिख सकते हैं ना, क्योंकि टेंजेंट 90 माइनस x माइनस वाई इस फॉर्म में टेंजेंट का फंक्शन रहा होगा, तभी वो cot x माइनस वाई बना, यानी कि टेंजेंट 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा। क्लियर है? तो हमने उल्टा कर दिया, हमें cot थीटा दिया गया, cot थीटा को टेंजेंट 90 माइनस थीटा लिख दिया हमने। अब आगे दोनों तरफ टेंजेंट के फंक्शन, अब हम ये जो थीटा की वैल्यूज है इनको इक्वेट कर सकते हैं। क्लियर है? यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 90 माइनस x प्लस वाई। ठीक है, ब्रैकेट खोल दिया आपने, तो y से y कैंसिल हो जाएगा, x इस तरफ आके 2x इज इक्वल्स टू 90 इंप्लाइज x इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। क्लियर? 45 डिग्री। अब ये जो x की वैल्यू है इसको आप यहां पुट कर दीजिए, तो ये आ जाएगा
टेंजेंट 2 इंटू 45/3 ये कर जाएगा 15 पे, यानी कि टेंजेंट 30 डिग्री। तो टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1/√3। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है इलेवेंथ क्वेश्चन। The value of cot 10 degree, cot 20 degree, cot 60 degree, cot 70 degree and cot 80 degree। इस फॉर्म में, मतलब ये सारे प्रोडक्ट फॉर्म में है, आपको इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। आंसर आपको दिया है, फर्स्ट ऑप्शन वो है 1, सेकेंड ऑप्शन है -1, थर्ड ऑप्शन है √3 और फोर्थ ऑप्शन है 1/√3। क्लियर? अब देखो, मैंने कहा है कि आपने डिग्री चेक करनी है, जो 90 डिग्री बनती है वो पेयर बन जाता है। ठीक है, 10 डिग्री 80 डिग्री, यानी कि cot 80 डिग्री को जब आप 90 - 10 लिखेंगे तो वो बन जाएगा टेंजेंट 10 डिग्री। ठीक है, यानी कि cot 10 डिग्री, cot 20 डिग्री एज इट इज, cot 60 डिग्री एज इट इज। अब cot 70 को आप लिख सकते हो 90 - 20 और cot 80 को लिख सकते हैं 90 - 10। क्लियर है? अब ये तो एज इट इज रहेगा, जो ये cot का फंक्शन है ये क्या बन जाएगा? टेंजेंट 20 डिग्री और टेंजेंट 10 डिग्री। क्लियर? अब ये cot एज इट इज रखो 60 डिग्री। क्लियर है? अब ये जो दोनों है इनको आप क्या लिख सकते हो? 1/टेंजेंट 10 डिग्री, क्योंकि cot 1/टेंजेंट होता है, इंटू 1/टेंजेंट 20 डिग्री। कैंसिल हो गए? ठीक है, आपके पास क्या बचा सिर्फ? cot 60 डिग्री। cot 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1/√3। क्लियर? इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि इफ, 12th क्वेश्चन, इफ टेंजेंट 2θ plus 45 degree, if tangent 2θ plus 45 degree is equals to cot 3θ, is equals to cot 3θ, then